हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का डे 9 है, जिसके अंदर में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमी के क्वेश्चन। तो राजस्थान इकोनॉमी का जो सबसे पहला सवाल आता है कि कहाँ से तैयार करनी है, तो जो ऑफलाइन बेस में यहाँ पे अगर कर चुके हैं या कोर्स कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन अगर कोई वैसे भी जानना चाहे यूट्यूब पे इस क्लास को देख के, तो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है, सिर्फ उसकी तैयारी करनी है और किसी और चीज की करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है वो काफी बल्कि भी रहता है। इकोनॉमिक सर्वे आप जब करते हैं तो उसके जो शॉर्ट नोट्स है या फिर जितने कहीं से भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पहल एकेडमी पे पढ़े हैं, क्लास पूरी करवाई गई इकोनॉमिक सर्वे की। तो जहां से हर चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक है जो आपकी एग्जाम के अंदर में आरएस प्रीलिम्स के अंदर में आते रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन आते रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। उसके बाद में इसको एक बार प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़िए, उसके बाद में इसको मेंस अकॉर्डिंग पढ़िए। तो आज जो हम करने वाले हैं वो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम आज अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जीएडी, जैसे हमने जो इकोनॉमी वाला सेक्शन किया था उसमें किया था हमने जीडीपी का डिस्कशन। तो जब राजस्थान के अंदर में करते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद कितना है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद हो गया, शुद्ध उत्पाद हो गया, उसके बाद में उसकी ग्रोथ रेट क्या रही है, इंडिया के साथ उसका राजस्थान का कंपैरिजन क्या है जीडीपी का। जैसे देखें तो इंडिया की जीडीपी बोला जाएगा, राजस्थान किसी भी स्टेट का बोला जाता है उसको बोला जाता है जीएसडीपी। तो जो स्टेट की जीडीपी है उसका इंडिया लेवल पे जीडीपी है उसके साथ क्या अनुपात रहेगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है इन्फ्लेशन आधारित डब्ल्यूपीएस सीपीआई इंडेक्स भी वहां पे उस चैप्टर में दिए गए हैं हमें, और उसके साथ प्रति व्यक्ति आय है, इंडिया लेवल पे है, चाहे कांस्टेंट प्राइस पे है, करंट प्राइस पे है, उस सारे को डिस्कशन करना आज का इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे, साथ के साथ में जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आरएस प्रीलिम्स में आ सकता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिया गया इस क्लास के अंदर में, तो पूरा देखिएगा लास्ट तक। और दूसरी बात, सबके साथ शेयर कीजिए इसको, जो भी आपको लगता है आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए है क्लास की। हर दिन आपको शाम को 6 बजे एक सब्जेक्ट का जो है रिवीजन क्लास एक तरीके से मिलती है, जिसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया जाता है और जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा करवाया जाता है। तो उससे आपका एक तरीके से और रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। जैसे ये क्लास करने वाले हैं तो इसमें सारे जो डेटा है आपके रिवीजन हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आपके आरएस प्रीलिम्स में आने वाला है। तो सारे जो डेटा याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, इसको हम शुरू करते हैं आज क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि राजस्थान के जो आर्थिक सर्वेक्षण आपको ऐसे दिया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, तो अभी जो आएगा जो 2022-23 का है, तो हर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 2022-23 के जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार 2022-23 के लिए वर्तमान मूल्य पर राजस्थान की सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है। तो जो स्टेट जीडीपी है राजस्थान की, तो स्टेट जीडीपी के अंदर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कितनी है, और यहाँ पे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इसकी वृद्धि दर क्या है आपकी। और उसके अंदर में भी दो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, एक तो रहता है वर्तमान मूल्य के अंदर में आपको करंट प्राइस का बोला जाएगा, और दूसरा रहता है कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य के ऊपर कांस्टेंट प्राइस। तो दोनों के ऊपर जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, आपको देखनी है। यही इंडिया लेवल पे करना है, ये राजस्थान का जब जीडीपी का चैप्टर करो तो उसके अंदर में इसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया है, अभी आपको करंट प्राइस के अंदर में कितनी रहेगी, तो इसका आंसर रहता है 16.04, 16.04% है वो राजस्थान की जो जीडीपी है उसकी वृद्धि दर है, वो है करंट प्राइस के ऊपर। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर में जब देखो आप करो तो ये बिल्कुल ध्यान में देना है, जो डेटा होते हैं बहुत ही कम याद करने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही याद करने हैं। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो इस बात का ध्यान रखना कि वर्तमान मूल्य पे पूछा गया या स्थिर मूल्य पे पूछा गया। ज्यादा चांस रहता है कि वो उनका रहता है कि स्थिर मूल्य पे वो ज्यादातर पूछा जाता है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की बात करो, चाहे जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करो, इंडिया लेवल हो चाहे राजस्थान का हो। तो जो जिसके ऊपर में पूछा गया और किस साल के लिए पूछा गया, तो आपको 2022-23 का पूछा गया, हो सकता है ऐसा नहीं है कि इसी साल का पूछे, हो सकता है पिछले साल का पूछ सकते हैं। ये एक ट्रेंड पूछा जा सकता है कि पिछले 5 साल के अंदर में ग्रोथ रेट है उसका क्या ट्रेंड रहा है, तो क्या लगातार बढ़ रही है जीडीपी की ग्रोथ रेट, या फिर बीच में कम हुई है या लगातार घट रही है। तो और इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंडिया की ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा है या कम है। तो जब भी सवाल आप करो या फिर जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना कि इसी तरीके से कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं। तो अभी पूछा गया है क्या है, करंट प्राइस पूछा गया है, याद कर लो 16.04%, 16.04% है जो करंट प्राइस के ऊपर में ग्रोथ रेट है आपकी राजस्थान की स्टेट जीडीपी की। ठीक है,
अब दूसरा सवाल देते हैं, उससे पहले ये जो मेजर डाटा, जैसे मैं बताया कि क्वेश्चन के साथ साथ में मेजर डेटा है उसको हम रिवीजन करते रहेंगे। अभी आया था क्वेश्चन है करंट प्राइस के ऊपर में, तो करंट प्राइस का ये आप डेटा देख लीजिए कि जीएसडीपी दिखा गया है राजस्थान का, उसकी ग्रोथ रेट दी गई है, जीडीपी ऑल इंडिया लेवल पे दी गया है उसकी ग्रोथ रेट। अगर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में ये सारा डेटा एक साथ आपको मिलता है तो इसमें कंपैरिजन का भी क्वेश्चन आ सकता है इंडिया के साथ में, या डायरेक्ट आपसे डाटा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं 2022-23 के ऊपर में, ये जितना भी दिया गया है अपना डाटा, हम देखते हैं ग्रोथ रेट 16.04, जो अभी हमारे पास आंसर था कि करंट प्राइस के ऊपर में जीएसडीपी की ग्रोथ रेट क्या है 16.04% है। अब दूसरा आता है इंडिया लेवल पे, अगर इसी चीज को पूछा जाए, ये सवाल अगर आपका आता, दूसरा सवाल बनता कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है 22-23 के अनुसार, वो रही है 15.4%। 15.4%। अब 15.4% है, एक रो डाटा पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट 16.04% रही है। दूसरा कथन ये आ सकता है कि ये ग्रोथ रेट इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट से कम है, जबकि ये दूसरा स्टेटमेंट आपका इस तरीके से आता है तो गलत हो जाएगा। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 15.4%, उससे राजस्थान की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट है 16.04%। करंट प्राइस पे वो इंडिया लेवल से आपकी ज्यादा रहेगी। तो दूसरा आपको इस तरीके से चार्ट करना है। तो अभी याद कर लो, करंट प्राइस पे राजस्थान की 16.04%, इंडिया की रहेगी 15.4%। ठीक है। दूसरा सवाल आता है कि वही सेम राजस्थान के आर्थिक जो समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी में राजस्थान का जो जीएसडीपी है, अब इंडिया की जीडीपी के अंदर में सारे जो इंक्लूड किए जाएंगे, आपके हर स्टेट का इंक्लूड किया जाएगा, तो उसके अंदर में राजस्थान का अगर प्रतिशत पूछा जाए आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेना, भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का जो योगदान है वो अपना कितना रहेगा, तो उसको याद कर लो 5.14% है, वो रहेगा 5.18% है, जो है राजस्थान का जीएसडीपी का योगदान है इंडिया की जीडीपी के अंदर में। ठीक है, तो 5.18% है अभी हाल ही के अंदर में राजस्थान योगदान देता है इंडिया की जीडीपी के अंदर। अपना दूसरा रहता है ये 22-23 के अनुसार जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। दूसरा आप जब पढ़ो तब याद रखा करो, जीडीपी का जो से आप कैटेगरी बनाते हैं तो उसके अंदर में इंडिया लेवल पे भी और राजस्थान पे भी, दोनों में से सवाल आ सकता है किसी के अंदर में से। उनका अलग अलग मेजर जो कंपोनेंट क्या है जीडीपी के अंदर में वो देखनी है। एक जीडीपी ग्रोथ रेट, जीएसडीपी ग्रोथ रेट देख ली, उसके बाद इसके मेजर कंपोनेंट देखे जाएंगे। 3 आते हैं, सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर का, फिर आता है आपका सर्विस सेक्टर का, फिर आता है इंडस्ट्री सेक्टर का। तो 3 सेक्टर है, इनकी जो कंपोजिशन है उसमें कितना रहेगा योगदान इंडिया लेवल पे और जीएसडी पे। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा गया, जीएसडीपी राजस्थान में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, आपको याद रहना चाहिए। एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना है और इंडस्ट्री का कितना है। और फिर एक क्रोनोलॉजी भी, एग्जैक्टली डाटा याद रहेंगे तो क्रोनोलॉजी अपने आप याद हो जाएगी कि सबसे ज्यादा किसका योगदान रहेगा, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है आपका। तो यहाँ पे सीधा पूछा गया सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 43.74% है सेवा क्षेत्र का योगदान, 43.74%। यहाँ पे लिया गया 53.41, 27.31, 28.95 और 43.74%। यहाँ पे क्या रहेगा 43.74% है, वो सेवा क्षेत्र योगदान देता है जीएसडीपी में। अब आप डाउट आना चाहिए कि एग्रीकल्चर का कितना है और इंडस्ट्री का कितना है। इंडिया लेवल पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इनका कितना रहेगा, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे जब देखोगे सर्वे के अंदर में ही ये डेटा दिया गया है, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने दे दिया। यहाँ पे 22-23 में संरचनात्मक विवरण दिया गया है। अब देखो सबसे पहले देखो इंडिया लेवल पे, आप इंडिया लेवल पे अलग से लिखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अखिल भारत स्तर पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, देखो 18.11% है, याद कर लो इसको, 18.11% है। दूसरा रहता है अपना इंडस्ट्री उद्योग क्षेत्र, जिसमें 28.48%, 28.48% का योगदान है। और सेवा क्षेत्र का देखोगे, जो अभी पहला आंसर था वो था 53.41%। ठीक है, भारत के अखिल भारत क्षेत्र में आपको ये याद होना चाहिए। सबसे पहले इंडिया का याद कर लो कि एग्रीकल्चर का कितना है 18.11% है। दूसरा इंडस्ट्री का 28.48% रहेगा। तीसरा रहेगा सर्विस का 53.4% का है अपना योगदान रहता है। 100 हो गया पूरा, तो पहले रख लो इंडिया लेवल पे। उसके बाद में आपको देखना है, कंपेरिजन के लिए भी काम आएगा और वैसे भी याद ही करना है। राजस्थान का देखोगे सेम चीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। यहां देखो राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कितना है 28.95%, कितना 28.95% है। राजस्थान का उद्योग क्षेत्र देखो 27.3 है। इंडस्ट्री कितना है 27.3% है लगभग। सेवा क्षेत्र देखोगे तो 43.74, 43.74% है। ठीक है,
पहले देखो, सबसे पहले कंपैरिजन करो राजस्थान का अपने आप में ही सबसे ज्यादा कौन सा है, सर्विस का 43.74%, दूसरा लेवल रहेगा एग्रीकल्चर का जो 28.95% और फिर रहेगा इंडस्ट्री का 27.3%। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर में जो इनको बताइए कि तीनों का योगदान है उसके अकॉर्डिंग इनको क्रम में लिखिए आपको। तो सबसे ज्यादा रहेगा सर्विस का योगदान 43.74, फिर रहेगा इंडस्ट्री का, फिर रहेगा एग्रीकल्चर। अब अगर आप इंडिया लेवल पे इसका कंपैरिजन किसी का भी पूछा जा सकता है तो देखोगे तो इंडस्ट्री और सर्विस दोनों है वो जो इंडिया लेवल है उनसे आपका कम रहेगा। यहाँ पे 53.4 से इसका 43.7 कम रहेगा, 28.48 है उससे 27.3 कम है। लेकिन एग्रीकल्चर पे देखोगे तो इंडिया पे एग्रीकल्चर का योगदान है 18.11%, लेकिन राजस्थान के अंदर में इसका योगदान है 28.95%। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर में कृषि क्षेत्र का योगदान है जो इंडिया से ज्यादा रहेगा। इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो डेटा पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका किस तरीके से बनाया गया। वही है अगला क्वेश्चन, इसी तरीके से मैंने बनाया कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार कौन से कथन इन कथनों पर विचार करो। तो 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीएसटी पे वृद्धि दर कितनी है, 8.19% बता रहा है। कितना, 8.19% है क्या। हमने अभी देख लिया था वो प्रचलित मूल्य पर, अभी देखा था करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे पूछा है। ये स्टेटमेंट क्या बोला है, स्थिर मूल्य पे राजस्थान की जीएसटी पे वृद्धि दर 8.19% है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कृषि क्षेत्र का भारत की जीडीपी में प्रतिशत योगदान राजस्थान की जीएसटी में योगदान से अधिक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। पहला सही है कि स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीएसटी पे वृद्धि दर देखोगे तो 8.19% है, डेटा याद आपको पता है। दूसरा आपने कंपैरिजन कर लिया कि भारत में जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र का प्रतिशत 18.11 है, लेकिन अगर राजस्थान के देखो तो वो इंडिया जो अभी हमने किया था इंडिया लेवल से अपना वो ज्यादा रहेगा, वो रहेगा 28.95% रहेगा। एक ही है जिसमें ज्यादा है कृषि क्षेत्र के अंदर में, बाकी सब में कम है। तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब जब आपके कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य की बात आई गई है तो वही सेम जैसे हमने करंट प्राइस किया था उसी अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट प्राइस का थोड़ा सा देख लेते हैं। कांस्टेंट प्राइस में जीडी ग्रोथ रेट देखेंगे अगर राजस्थान की तो वो क्या रहेगी, 8.19%, जो अभी सवाल में आया था। कितना है, 8.19% है आपकी ग्रोथ रेट। अगर इंडिया लेवल पे ग्रोथ रेट देखेंगे तो वो क्या रहेगी, 7% है जो स्थिर मूल्य पे इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी आप। ठीक है। अगर जीडीपी सीधी पूछ लीजिए स्थिर मूल्य पे, अगर आपसे कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है तो कितने रहेगी, 7,99,449। तो ये जो फाइनल डेटा है कम से कम इस पे जरूर नजर मारिएगा कि 7,99,449 है वो आपके स्थिर मूल्य के अंदर में राजस्थान की बोला जाए टोटल अगर स्टेट जीडीपी है वो है। इंडिया लेवल पे देखा जाए तो कितना प्रतिशत का है अपना ग्रोथ रेट, 7% का ग्रोथ रेट है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये आर्थिक जो समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर स्थिर मूल्य पर राजस्थान में कृषि क्षेत्र की विकास दर क्या है। तीसरा जो सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि तीनों सेक्टर देख लिए, तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देख लिया, स्थिर मूल्य पे प्रचलित मूल्य पे दोनों पे राजस्थान इंडिया के आपने ग्रोथ रेट देख ली। उसके बाद में आता है कि कंपोजिशन देखने के बाद में हमें देखना है कि तीनों जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री और सर्विस, इनका एटलीस्ट राजस्थान पे अपने देखना है कि इनकी राजस्थान के लेवल पे ग्रोथ रेट क्या है। मतलब ये कंपोजिशन तो देख लिया कितना परसेंट है, कोई 28% है, कोई 43% है, लेकिन इनकी भी एक ग्रोथ रेट है जो प्रचलित मूल्य पे भी आपको देखनी होगी, आपको स्थिर मूल्य पे भी देखनी पड़ेगी। तो जब आप कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है सवाल कि कांस्टेंट प्राइस के ऊपर में राजस्थान में कृषि क्षेत्र है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, कितना का विकास कर रहा है, ये भी देखना जरूरी है ताकि कल को जो प्रतिशत 28% है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या रहेगा। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या रहेगी, 5.22% है। इसका आंसर क्या रहेगा, 5.22%। यार ये 6.34 बहुत ही पास पास में देंगे, 6.32%, 10.74%, 13.84%। तो जब सबको एक साथ आप कर लोगे तो एक बार इसका बार बार रिवीजन कीजिएगा, बिकॉज ये डेटा आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। लेकिन किस तरीके से बनेंगे वो मैंने बता दिया आपको कि स्थिर मूल्य पे राजस्थान पूछेगा, इसी तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है करंट प्राइस पे क्या रहेगा। एग्रीकल्चर के बजाय आपसे सबसे पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा सर्विस सेक्टर का करंट प्राइस पे क्या भी ग्रोथ रेट चल रही है राजस्थान के अंदर में। तो राजस्थान के अंदर में एटलीस्ट याद कीजिएगा कि तीनों सेक्टर की कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस के ऊपर में ग्रोथ रेट क्या है वो आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का तो अभी याद कर लो, स्थिर मूल्य पे 5.22% है वो आपकी ग्रोथ रेट रहेगी। ठीक है। इसी अनुसार आप देखेंगे आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पे एक ध्यान रखना, अभी स्थिर मूल्य पूछा गया है 2022-23 के लिए राजस्थान में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है। जब आप ये सेक्टरल वाइज कंट्रीब्यूशन कर लेते हो, जीडीपी आपका पूरा एसजीडीपी है वो पूरा प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद में आता है कि प्रति व्यक्ति जो है उस जीएसटीपी का कितना पार्ट मिलेगा, प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या रहेगी। प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जो पीसीआई है उसको याद करना है दो तरीके से, एक तो करंट प्राइस पे देखना है आपको,
एक कांस्टेंट पे देखना है, ठीक है। और मेजरली इसमें आता है राजस्थान का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि एक साथ ही दिया गया है, तो इंडिया लेवल पे भी कितना है वो भी कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही माइंड मैप दिया गया है यहाँ पे सर्वे के अंदर में, जिसमें इंडिया का भी लिखा गया है, राजस्थान का भी लिखा है। तो दोनों का तैयार करना है, करंट पे और कांस्टेंट पे। यहाँ पे पूछा गया है स्थिर मूल्यों पे, कांस्टेंट प्राइस पे अनुमानित जो प्रति व्यक्ति आय कितनी रहेगी, ज्यादातर ये पूछी जाती है। वो अभी है 86,134 रुपए, इसको याद कर लो, 86,134 रुपए। यहाँ पे 96 भी दी गई है, इंडिया लेवल की है। 1,70,000 दी गई है, ये इंडिया लेवल पे करंट प्राइस पे है, इंडिया की करंट प्राइस पे है। और 1,56,149 है, ये राजस्थान का है करंट प्राइस पे। तो करंट प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगा, 1,56,000 1,70,000, तो 1,70,620 है वो किसकी है, इंडिया लेवल पे प्रति व्यक्ति आय है, जो अभी प्रचलित मूल्यों पे है। और 1,56,149 क्या है, राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय है, जो अभी प्रचलित मूल्यों पे है। लेकिन 86,134 है स्थिर मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे आपकी प्रति व्यक्ति आय रहेगी, वो कितनी रहेगी, 86,134 रहेगी, ठीक है। अब आगे आते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 के आंकड़ों के आधार पे वर्तमान मूल्य पे, देखो करंट प्राइस पे क्वेश्चन बन गया, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्या है। प्रति व्यक्ति आय अभी हम देख के आए हैं, रिवीजन कर लो चाहे, प्रति व्यक्ति आय हम अभी देख के आए हैं कि स्थिर मूल्यों पे कितनी है, 86,134, और प्रचलित कीमत पे 1,56,149। लेकिन पिछले साल से कितनी बड़ी है वो भी हमें दोनों में करनी पड़ेगी, स्थिर मूल्य पे भी और जो प्रचलित मूल्य पे, वर्तमान मूल्य पे भी कितनी है। अब इन्होंने पूछा है कि अभी करंट प्राइस पे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्या रहेगी। 6.94% है, 10.74 है, 14.85 है या 13.84% है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी, 14.85% है, वो ग्रोथ रेट रहेगी आपकी। इसकी प्रति व्यक्ति आय की वर्तमान मूल्य पे जो ग्रोथ रेट है वो रहेगी 14.85%। तो आज हम वो डेटा एक साथ कर रहे हैं जो आपके कंफ्यूजिंग हो सकता है, जिसमें से कौन कौन से डेटा है जो आपको याद करने हैं। अगर बहुत सारा डेटा है तो आपको अगर इतना याद है तो इसके अंदर में से आरएस प्रीलिम्स के अंदर में आराम से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब आप जीएसटीपी कर देते हो, उसके सारे आंकड़े कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने प्रति व्यक्ति आय कर ली, पर कैपिटा इनकम पीसीए। उसके बाद में आता है इन्फ्लेशन आधारित दो इंडेक्स दिए गए हैं अपने पास, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को करने का सिंपल सा तरीका है, दो चीजें जो विशेष तौर पे ध्यान देनी है। एक तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई जो है रिलीज कौन करता है, उसके बाद में जितना भी इसके कंपोनेंट है, सीपीआई भी 4 तरीके के हैं जो रिलीज किए जाते हैं, वो डिटेल में दिए गए हैं। तो उनको रिलीज कौन कौन करता है, उसके बाद में उनका हर एक का बेस शेयर क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो रहता है बेस शेयर के ऊपर में। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल यही है कि राजस्थान में जैसे थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष हमसे बहुत बारी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कभी भी कि अगर आधार वर्ष किसका है, डब्ल्यूपीआई का है, सीपीआई के जितने कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट का आपको आधार वर्ष पता होना चाहिए। तो यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष पूछा गया 2011, 12, 16, 17, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 99, 2000 और 2004, 5। तो इसका है सबसे जो है डब्ल्यूपीआई का सबसे पुराना वाला है, इसके अंदर में 1999, 2000। ये किसका है, 1999, 2000 राजस्थान का। 1999, 2000 किसका है डब्ल्यूपीआई आधार वर्ष है। यहाँ पे क्या पूछा गया, राजस्थान का पूछा गया। इंडिया लेवल पे अगर पूछा जाता तो 2011-12 रहता, ठीक है। तो आप याद रखना किसका पूछा गया है, राजस्थान का पूछा गया है या इंडिया का पूछा गया है, क्योंकि दोनों का इकोनॉमी में दोनों में दिए गए हैं, तो दोनों के अंदर में आपको याद करने पड़ेंगे। डब्ल्यूपीआई के अंदर में राजस्थान किस लिए पूछते हैं, क्योंकि ये इंडिया से डिफरेंट है, अभी हम बेस या आधार वर्ष है वो अलग यूज कर रहे हैं। तो इसका है 1999, 2000 है जो राजस्थान के अंदर में डब्ल्यूपीआई का जो आधार वर्ष माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, डब्ल्यूपीआई से संबंधित हमें ये भी पता होना चाहिए। अब इसका कंपोजिशन चेक करने के लिए उन्होंने पूछ लिया कि डब्ल्यूपीआई के बारे में कितना पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डब्ल्यूपीआई के अंदर में 3 चीज शामिल होती है, एक प्राइमरी आर्टिकल, प्राथमिक वस्तुएं, मैन्युफैक्चर, आपको पता ही प्रोडक्ट होते हैं, और फ्यूल, फ्यूल के अंदर में सारे आ जाएंगे आपके, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फ्यूल का सिंपल लिखा जाता है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, सिंपल आपको फ्यूल लिखा हुआ मिलेगा। 3 आर्टिकल है इसके अंदर, प्राइमरी आर्टिकल, फिर आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, और फिर रहता है फ्यूल। अब आपको मैथ करना है इनके अंदर में कि किसके कितने आर्टिकल है जो डब्ल्यूपीआई के अंदर में होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी कमोडिटी है डब्ल्यूपीआई के अंदर में, जैसे राजस्थान में मेजर किया जाता है, तो टोटल कितनी कमोडिटी है जो इसके अंदर शामिल होती है, ये भी सवाल आता है आपका, कितनी कमोडिटीज है जो इसमें शामिल होती है। तो इसका आंसर तो रहेगा 154, याद कर लो, कभी सीधा ही पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा भी गया शायद कि 154 ऐसे हैं
राजस्थान के अंदर में वस्तुएं शामिल की जाती है डब्ल्यूपीआई होलसेल थोक विक्रेता के तौर पे। जब हम इसका इन्फ्लेशन के लिए इसका इंडेक्स निकालते हैं तो कितनी वस्तुएं जो शामिल करते हैं टोटल, सबसे पहला काम तो ये याद करो कि इसकी है 154 154 है 154। अब उसके अंदर में अलग अलग कंपोजिशन रहेगा, प्राइमरी जो आर्टिकल से अलग रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आपके अलग से रहेंगे, फ्यूल आपका अलग से रहेगा। तो इसके अंदर में आपको पता होना चाहिए कि किसकी कितनी रहेगी। यहाँ पे इसका आंसर करने के लिए हमें क्या करना है, प्राइमरी आर्टिकल कितने हैं इसके अंदर में, प्राइमरी आर्टिकल रहेंगे 75। तो ए का रहेगा आपका 3, एक का रहेगा 3, ये हो गया सीओडी में से होगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आपका रहते हैं कितने हैं, वो रहेंगे 69, 69 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वाले हैं। और उसके बाद में फ्यूल है वो सबसे कम रहता है, वो है 10, तो इसका आंसर रह जाएगा सी। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल कितने हैं 75 याद कर लो, टोटल 154 है, प्राइमरी आर्टिकल रहेंगे 75, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रहेंगे 69, फ्यूल सबसे कम रहेगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किसका रहेगा, प्राइमरी आर्टिकल का, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का, और फिर फ्यूल का रहेगा। दूसरी चीज आप प्रिपेयर करना कि इनका आपके लिए है कि इसको जब आप डब्ल्यूपीएफ पढ़ के देखना, आज अगर आप नहीं आ रहा तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनके वेटेज के अकॉर्डिंग इनको रैंकिंग दो कि सबसे ज्यादा किसका रहेगा। ये तो रहेंगे कितने आर्टिकल है 75 है, लेकिन जरूरी नहीं 75 आर्टिकल का वेट कम हो सकता है, इंडेक्स जारी करते हैं तो इनका वेट कम हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का वेट ज्यादा हो सकता है। तो किसका कितना वेट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का कितना है, प्राइमरी आर्टिकल का कितना है, फ्यूल का कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी आप इसको जचा के देखिएगा कि इसके अकॉर्डिंग भी एक नया क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सेम चीज है कि बेस ईयर सबका रिवीजन करना है, तो बेस ईयर क्या रहेगा, बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। अब देखो अलग अलग होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर का अलग से निकलता है, एग्रीकल्चर लेबर का आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग से निकलता है, बिकॉज हर एक की परचेजिंग पावर अलग अलग रहती है। कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है जो सिटी में रह के परचेज कर रहा है, काम करने के बाद कितना पैसा बनता है, उस पैसे से कितनी वो खाने की वस्तुएं या कोई भी चीज है वो खरीद सकता है, तो इसकी अलग अलग बास्केट बनाई जाती है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर की अलग से रहेगी, एग्रीकल्चर लेबर की अलग से रहेगी, फिर एक निकाला जाता है रूरल अर्बन का कंबाइन निकाला जाता है। अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए सीपीआई तो वो कौन सा रहेगा, सीपीआई रूरल अर्बन एंड कंबाइन। ये जो है वो आपसे नॉर्मल सीपीआई पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आगे आगे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि सीपीआई यहाँ पे किसका पूछा गया है, इंडस्ट्रियल वर्कर का, ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों का, इसका आधार वर्ष क्या रहेगा, तो सबके आधार वर्ष पता रहना चाहिए। इसका आधार वर्ष अभी चेंज किया गया है, इसका आधार वर्ष है अभी 2016 के आधार पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसका आधार वर्ष पहले उसके हिसाब से पुराना था, अब भी इसका आधार वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो ये सबसे लेटेस्ट है। 2016 के अंदर में इंडस्ट्रियल वर्कर में इसका आधार वर्ष चेंज किया था, इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीए, इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष 2016 रहेगा। इसी पे एक और सवाल बनता है कि इसको जब कैलकुलेट करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर को तो टोटल कितने हैं आपके अलग अलग सेंटर है, क्लस्टर है, वो चूज किए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से। जब इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक श्रमिकों के लिए निकाला जाता है तो उसमें राजस्थान के कौन से हैं और कितने हैं, सबसे पहले तो 3 है राजस्थान के अंदर में, ये तो मैं बता देता हूं, 3 आपके लिए रहेंगे औद्योगिक श्रमिकों के लिए। जब ये सूचकांक जारी किया जाता है तो जो आंकड़े डेटा इकट्ठा किया जाता है तो कहां से मिलेंगे आपको, 3 सेंटर ऐसे इंडस्ट्रियल सेंटर है जहां से आपको ये आंकड़े उठाने हैं। अब वो कौन से हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। आंसर क्या है, अजमेर भीलवाड़ा जयपुर, या अलवर भीलवाड़ा जयपुर, जोधपुर जयपुर अजमेर, या जोधपुर झुंझुनू और जयपुर। इस तरीके से आपको ये 3 पॉइंट दिए जाएंगे, तो पता होना चाहिए तभी एक आप इसको आंसर कर सकते हो। ये रहेगा आपका अलवर भीलवाड़ा और जयपुर। इसका आंसर क्या है, अलवर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है। पहले इसका अजमेर भीलवाड़ा जयपुर हुआ करता था, अब इसके बाद 2016 के अंदर आधार वर्ष चेंज किया गया और अभी 2020 के अंदर में इसका जो कैलकुलेशन हुई है उसके बाद में ये अलवर भीलवाड़ा और जयपुर शुरू किया गया है। 3 अपने औद्योगिक सेंटर है, सीधा पूछा जाए तो जिससे कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है औद्योगिक श्रमिकों के लिए वो निकालने के लिए 3 सेंटर का उपयोग किया जाता है डेटा का। वो कौन से हैं, अलवर है, भीलवाड़ा है और जयपुर है, ये सीधा पूछा जा सकता है। उसके बाद आएगा बेस ईयर, दूसरा वही आ गया। दूसरा कौन सा रहता है, कृषि श्रमिकों के लिए, एग्रीकल्चर जो लेबर है उनके लिए अलग से रहेगा, क्योंकि औद्योगिक श्रमिक सिटी में रहते हैं, एग्रीकल्चर लेबर एग्रीकल्चर का काम करते हैं गाँव के लिए, तो उनके लिए अलग से एक बेस ईयर है जो बनाया गया। वो कौन सा है, 99 2000, वो सेम पूछा जाएगा, 4 एक जैसे देंगे, 1986 87 2004 5 2011 12। इसके अंदर में कौन सा रहेगा सही, बी 1986 87, ये सबसे पुराना है। एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी काम कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है, बेस ईयर बनाया जाता है, तो वो सबसे पुराना वाले लिए जाएगा। वो क्या रहेगा, 1986 और 87 रहेगा। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहता है ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए आधार वर्ष क्या है। जैसे मैंने बताया कि रूरल, अर्बन और कंबाइंड, जिसको या आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि सीपीआई का आधार वर्ष क्या है, तो इसका जो आधार वर्ष है वो ही आपको सीपीआई का आधार वर्ष बताना है। उसमें क्या है, 2004 में, 12 में, 16 में या 1999।
तो इसका आधार वर्ष जो बोला जाता है वो है 2012। 2012 नॉर्मल आपसे पूछा जाए सीपीआई का आधार वर्ष क्या है तो 2012 है। डब्ल्यूपीआई का क्या है 1999 2000 है। स्पेसिफिकली किसी का पूछा जाए तो उसका अलग अलग आपको बताना है। ठीक है, अब आता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या गणना करता है। आपसे पूछा जाए बेसिक सा सवाल है कि उसके अंदर में किस चीज की गणना की जाती है। क्या ये सिर्फ सेवा क्षेत्र की गणना करता है, सर्विस की जो प्राइस है उनको देखता है, या फिर वस्तुओं की बोला जाता है, यहाँ पे सेवा आ गया, वस्तु आना चाहिए था, वस्तुओं की कीमत के आधार पर गणना करता है, या वस्तु और सेवा दोनों की कीमत की गणना करता है। उसके अंदर में जो सीपीआई के लिए जो बास्केट बनाई जाती है उसके अंदर में बेसिकली कौन कौन शामिल होता है, तो यहाँ पे ये गुड्स और सर्विस दोनों उस बास्केट के अंदर में शामिल की जाती है सीपीआई की गणना करने के लिए। तो बेसिक है कि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को गणना करने के लिए किसकी प्राइस की कैलकुलेट की जाती है, गुड्स और सर्विस दोनों की जाती है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डेटा कौन जारी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो या मंत्रालय है जो इस चीज को जारी करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है। तो सीपीआई की गणना करने के लिए कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, या नाम तो इसका आंसर रहेगा प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है जो स्टैटिस्टिक्स है। इसके अंदर में भी आपको स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट का नाम पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे आप, ऑफिस का नाम पूछ लीजिए, वो रहेगा एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ। ठीक है, या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भी इसको बोलते हैं, सीएसओ भी लिखते हैं। तो ये जो है इसका भी पूछा जा सकता है। आप एनएसओ आ जाए तो घबराना मत बिल्कुल भी, ये भी सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंदर में आता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो इसके अंदर में आता है वो इसकी गणना जारी करता है, और वो किसकी गणना जारी करता है, सीपीआई के अकॉर्डिंग। सीपीआई के साथ में आपको देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूपीआई का भी ऐसा कौन है जो जारी करता है, थोक मूल्य सूचकांक का कौन जारी करता है। सेम चीज आएगी आपके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, या जो कंज्यूमर इंडस्ट्री का रहेगा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, या फिर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट किस करता है। तो सीपीआई जारी करता है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, जिसके अंदर में एनएसओ एक ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो जारी करता है। डब्ल्यूपीआई जो कौन है वो जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सिंपल सा याद कर लो, थोक मूल्य सूचकांक है, थोक में इंडस्ट्री की बात की जाती है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है कि डब्ल्यूपीआई को जारी करता है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई को जारी करने का काम किसका है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर में हमने जो बेसिक डेटा है उसको मैं एक तरीके से अलग करके क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसको प्रेजेंट किया। इसके अंदर में भी बहुत सारे ऐसे डेटा रह जाते हैं जो आपने अभी तक इसको इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि आपको पूछा जाए एग्रीकल्चर सीपीआई है उसके कैलकुलेशन का हमने देख लिए, उसके अलग अलग रीजनल सेंटर भी हमने देख लिए, इसके बाद में उनके बेस शेयर भी देख लिए हैं, ये चीज डब्ल्यूपीआई के अंदर में देख ली है। अगर आपको उसको और डिटेल के अंदर में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी देखिएगा। इसके हिसाब से कॉन्स्टेंट और करंट प्राइस के ऊपर में भी हमने सारे डेटा इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जीएसटीपी के अंदर में हमने देख लिया करंट प्राइस पे, लेकिन कांस्टेंट प्राइस पे भी देखो इसी चीज को, जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंडिया लेवल पे और राजस्थान लेवल पे करंट और कांस्टेंट दोनों प्राइस पे देखो, और उसका ग्रोथ रेट है उसको भी, अगर हमने अभी करंट प्राइस का क्वेश्चन बना लिया, सेम क्वेश्चन आपका बनता है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर में, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। ये पहले चैप्टर के हैं जो इंपॉर्टेंट डेटा, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा आरएस प्रीलिम्स में। कब याद करना है, डेटा भी आपको कम इंक्लूड करना है, और जितना आपने इंक्लूड किया उसको बार बार रिवीजन करना, वहां पे बिल्कुल इस डेटा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि बेसिक कंसेप्ट ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए, सिलेबस जब आप देखते हो तो ये बेसिक कंसेप्ट के अंदर में आते हैं। इसी तरीके से राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के जो अगले वाले चैप्टर है एग्रीकल्चर का, उसके बाद में इंडस्ट्री वाला, तो सबके जो है इंपॉर्टेंट किस तरीके के सवाल बनने चाहिए प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी टॉपिक है जिन पे हमें फोकस करना है, उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों तक भेजें। अगले वाला जो वीडियो है वो कल आपका नया वीडियो आ जाएगा पॉलिटी का शायद, तो हर दिन आपको शाम को 6 बजे एक वीडियो मिलता है उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर उस वीडियो के अलावा भी कोई क्वेश्चन बचता है तो उसका भी हाथों हाथ रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपके आरएस प्रीलिम्स में बहुत फायदेमंद रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।